हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज नवदीप। आज के दिन में कोलकाता रेप केस के रिलेटेड हमारे पास दो अपडेट्स हैं। पहली अपडेट यह है कि ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को एश्योर किया है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट रेप के लिए बड़ा सख्त लॉ लाने वाली है और रेप में जो मुजरिम है उन्हें डेथ पेनल्टी दी जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट अपडेट कि बंगाल गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस ए बिल प्रोवाइडिंग कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप, सीधे डेथ पेनल्टी फॉर द रेप। इससे ममता बनर्जी यह संदेश देना चाह रही हैं कि उनकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अब जीरो टॉलरेंस अपनाना चाह रही है फॉर द क्राइम अगेंस्ट द वुमेन। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि हमारे इंडिया की हेड ऑफ द स्टेट, दैट मीन्स द प्रेसिडेंट, जो खुद एक फीमेल है, उन्होंने अभी अभी आज ही पीटीआई को एक आर्टिकल भेजा हुआ था। आर्टिकल था वुमेन सेफ्टी एनफ इज एनफ। तो प्रेसिडेंट, जो हमारी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ स्टेट है, उन्होंने आज पीटीआई को एक आर्टिकल पब्लिश किया पीटीआई में, जिसमें लिखा है वुमेन सेफ्टी एनफ इज एनफ। इसके स्टार्ट में ही प्रेसिडेंट लिखते हैं डिसमेड एंड हॉरेबल, एनफ इज एनफ। ये आर्टिकल कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि प्रेसिडेंट भी सरकार से कह रही है कि रेप के रिलेटेड एक सख्त कानून का समय आ चुका है, एक सख्त एक्शन, एक फ्रेमवर्क जो कि प्रूवन हो, उसका समय आ चुका है। उसके बाद प्रेसिडेंट लिखते हैं दोज हू शेयर सच व्यूज देन गो फर्दर, सी द फीमेल एज एन ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट भी, जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रही है, उसे टारगेट कर रही है, जहां पर फीमेल्स को एज एन ऑब्जेक्ट देखा जाता है। प्रेसिडेंट उसके बाद लिखती हैं वी ओव इट टू आवर डॉटर्स टू रिमूव द हर्डल्स फ्रॉम देयर पाथ ऑफ विनिंग द फ्रीडम फ्रॉम फेयर। इक्वलिटी की बात करते, अपॉर्चुनिटी की बात करते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते। जो ये फेयर नया हमारी सोसाइटी में फैला है अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ द गर्ल्स, प्रेसिडेंट सीधे कह रहे हैं कि इस फेयर को ओवरकम करने की जरूरत है। उसके बाद वो लिख रही हैं नो सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन अलाउ अवर डॉटर्स एंड सिस्टर्स टू बी सब्जेक्टेड टू सच अट्रॉसिटीज। अगर भारतवर्ष को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना है, एक सुपर पावर बनना है, तो सबसे पहले वुमेन की सिक्योरिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में वुमेन के ऊपर क्राइम को लीनियंट नहीं लिया जाता। 10 ये कुछ लाइन स्टार्टिंग की अगर आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के एड्रेस की, तो प्रेसिडेंट सीधे सीधे कहते हैं कि हमें अब हार्ड स्टांस लेना है, हमें माइंडसेट चेंज करना है, हमें सोसाइटी में जो प्रथाएं चलती आ रही हैं उसके खिलाफ लड़ना है। उसके बाद लिखते हैं द नेशन इज बाउंड टू बी आउटरेज्ड एंड सो एम आई। खाली देश गुस्से में नहीं है, प्रेसिडेंट लिख रही है कि मैं भी गुस्से में हूं। ओके, उसके बाद they asked me innocently if they could be assured that there would be no recurrence of the Nirbhaya type incident in the future. 2012 में निर्भया केस होता है, ऐसे ही जैसे आज हमारा देश आउटरेज्ड है, गुस्से में है, तब भी था। लेकिन क्या सीखा हमने, क्या बदलाव आया? उसके बाद कहते हैं An outraged nation then made plans and devised strategies, and the initiatives did make some difference. In 12 years since, there have been countless tragedies of similar nature, though only few drew nationwide attention, she said. कहते हैं निर्भया के बाद भी, आउटरीच के बाद, गुस्से के बाद भी सरकार ने स्टेप्स तो लिए, कुछ हद तक शायद सक्सेसफुल भी हो, लेकिन अभी भी ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। प्रेसिडेंट खुद लिख रही है कि एक नहीं कई ऐसे केसेस हैं
जो शायद मीडिया की अटेंशन में आते ही नहीं, लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स हर वक्त हो रहा है, हर घंटे हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? दिस इज द टफ क्वेश्चंस दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आस्किंग। Did we learn our lessons? As social protests pelted out, these incidents got buried into deep and inaccessible recess of social memory, be recalled only when another heinous crime takes place. क्या निर्भया से हमने कुछ सीखा? क्या सरकार ने कुछ सीखा? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या उन्होंने कुछ सीखा? एक कोलकाता का इंसिडेंट हुआ और हमें निर्भया वापस से याद आ गया। आप सोचे डेली ऐसे कितने इंसिडेंट्स होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, जिनकी ओर मीडिया की अटेंशन नहीं जाती। लेकिन क्या 2012 से लेकर अभी तक कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला। इवन हमारी मेमोरी से एक एक करके इंसिडेंट्स गायब हो जाते हैं। स्पीकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन इन द कंट्री, द प्रेसिडेंट सेड दे हैव फाइट फॉर एवरी इंच ऑफ द ग्राउंड, दे हैव वॉन। लड़कियों ने, प्रेसिडेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसे कॉन्कर ना किया हो। लेकिन इसमें अभी भी फेयर का कंपोनेंट है हमारी सोसाइटी में। तो जहां हम कहते हैं कि मेन एंड वुमेन एक बराबर हैं, एक शोल्डर, एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर हम ये भूल जाते हैं कि वुमेन कॉन्स्टेंटली एक फेयर में जी रही है। सोशल प्रेजुडिस एज वेल एज सम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। यहां देखिए, इसकी मैं बात स्टार्टिंग में ही कर रहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने माइंडसेट की बात की है, सोसाइटी की बात की। अपोज द एक्सपेंशन ऑफ वुमेन्स राइट। प्रेसिडेंट कहते हैं खाली सोसाइटी का कसूर नहीं है, क्राइम नहीं है, नॉर्मल क्राइम नहीं है, ये सदियों से चलती आ रही प्रथा है, एक माइंडसेट है लोगों का। खाली इसे लिटरेसी से लिंक करना कि इलिटरेट लोग हैं ज़्यादा इंडिया में, इतनी ज़्यादा एजुकेशन का फ्लो नहीं हुआ है, ये गलत है। हमारी सोसाइटी में ही ये इतना ज़्यादा अंदर तक जा चुका है कि हमें पूरा रिवैम्प करने की जरूरत है। ओके, सो दिस इज रादर डिस्पोरेबल माइंडसेट। जैसे मैंने कहा, प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली कहा कि माइंडसेट का सारा खेद, द माइंडसेट सीज फीमेल एज ए लेसर ह्यूमन बीइंग, less powerful, less capable, less intelligent. चाहे वो लड़की डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन जो उनके साथ सैड इंसिडेंट हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी भी लड़कियों को प्रेसिडेंट कह रही है दे आर सीन एज लेसर ह्यूमन बीइंग्स, लेस पावरफुल, लेस कैपेबल, लेस इंटेलिजेंट। क्योंकि हमारा माइंडसेट अभी भी वहीं बैठा है जो सोसाइटी में था। वी हैवंट चेंज्ड इट। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट, इट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन बाय फ्यू दैट इज बिहाइंड द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। वही स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे कहा कि वुमेन को एज ऑब्जेक्ट देखा जाता है। इट इज इनग्रेन डीपली इन द माइंडसेट ऑफ सच पीपल। इट इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी में आज भी लड़कियों को वीक समझते हैं, हम कहते हैं लेस इंटेलिजेंट है, लेस कैपेबल है, क्योंकि हमारा माइंडसेट सोसाइटी का ही ऐसा बन चुका है। हम एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि दोनों जेंडर्स बराबर है। आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हीं चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये आज का अपडेट था विच आई थॉट इट्स वर्थ शेयरिंग विद यू गाइस। ऐसी अपडेट के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं। व्हाट आर योर थिंकिंग्स अबाउट? आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं जो प्रेसिडेंट ने कहा या नहीं कर पा रहे? प्लीज मेरे को कमेंट करके बताएं। हैव ए ग्रेट हेड ऑफ यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। थैंक यू वेरी मच।